गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हमें इस दुनिया में परमात्मा ने भेजने से पहले ही हमारे गुरु को धरती पर भेजा, ताकि हमें वापस, अगर हम किसी चीज में भटक जाएं इस धरती पर, तो गुरु हमें वापस परमात्मा से मिला सके। तो इन दोनों के बीच की कड़ी ही ऐसी है, प्रभु परमात्मा और सदगुरु के बीच की। दोनों ही हमारे लिए एक हैं और हमेशा हमें भवसागर से पार निकालते हैं सदगुरु। तो हमें हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं उनके लिए उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं। हमारे सदगुरु जो हमारे लिए करते हैं, चाहे हमारे लिए एक क्षण का भी कोई दुख आए, वो दुख भी हमारे सुख के ओर हमें भेजता है, हमारे सुख के रास्ते के लिए होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर साखी। ये कहानी है एक सत्संगी भाई की, जिनका बहुत भरोसा था अपने परमात्मा पे। रोज साधना करते थे, सिमरन करते थे, सत्संग पे जाते थे, वो सेवा करते थे। उन भाई जी के ऊपर सदगुरु की इतनी कृपा थी कि जब भी वो साधना पे बैठते थे उनका ध्यान लग जाता था। एक दिन उनके घर 3 डाकू आए और उसके घर का काफी सामान लूट लिया। और जब जाने लगे तो सोचा कि इसको मार देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे बारे में सबको बता देगा। ये सुनकर वो सत्संगी घबरा गया और बोला, तुम मेरे घर का सारा सामान, नकदी, जेवर सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। उन लुटेरों ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक उसके सर पर रख दी। सत्संगी भाई बहुत रोए, गिड़गिड़ाए कि मुझे मत मारो, लेकिन लुटेरे नहीं मान रहे थे। तभी सत्संगी ने उनसे कहा कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लुटेरों ने कहा ठीक है। सत्संगी फौरन कुछ देर के लिए ध्यान पे बैठ गया। उसने अपने सदगुरु को याद किया और थोड़ी ही देर में गुरु जी ने उसे दर्शन दिए और दिखाया कि पिछले 3 जन्मों में तुमने इन लुटेरों को एक एक करके मारा था। आज वो तीनों एक साथ तुम्हें मारने आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जन्मों का भुगतान इसी जन्म में कर दो। ये सुनकर सत्संगी भाई खड़े हुए और लुटेरों से कहा कि बंदूक मेरे सिर पर रख दो और मुझे मार दो। अब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे मेरे मरने का कोई दुख नहीं है, कोई सवाल मेरे मन में नहीं है। ये सुन के लुटेरे हैरान हो गए और सोचा कि अभी तो ये रो रहा था मुझे मत मारो, और इसे 20 मिनट के अंदर अंदर क्या हो गया। तो उन्होंने सत्संगी से पूछा कि आखिरकार इतनी सी देर में हुआ क्या कि तुम खुशी से मरना चाह रहे हो। तो सत्संगी ने सारी बात उन लुटेरों को बता दी। ये सुनकर लुटेरों ने अपनी हथियार सत्संगी के पैरों में डाल दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस इतना बता दो कि तुम्हारे सदगुरु कौन है। तो उसने अपने सदगुरु के बारे में बता दिया। उसके बाद वो लोग भी सब कुछ छोड़कर सत्संगी बन गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सदगुरु हर पल हमारी रक्षा करते हैं, दुख भी देते हैं तो हमारे भले के लिए। इसलिए हर पल उन सदगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिर चाहे वो परमपिता हमें किसी भी हाल में रखे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सतगुरु ही ऐसे हैं इस धरती पर जो हमें 84 से भव सागर से पार उतारते हैं। हम अगर कहीं भटक जाते हैं तो वही हमें परमात्मा की तरफ मोड़ते हैं। इस पूरी पृथ्वी पे एक वही है जो हमें परमात्मा से मिला सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।
इस दुनिया में कितनी बुरी चीजें हैं, लोग उनमें पड़ जाते हैं। बुरी से बुरी चीजों से बाहर निकाल के सतगुरु हमें परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं, और इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से हम बच्चों में वो अपना प्यार लुटाते हैं। तो कभी अपने सतगुरु के एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, अगर दुख की घड़ी आती है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ सुख छुपा होता है। दुख से अपने पराई की पहचान होती है। अगर हमें दुख ना मिले और हमें सुख ही सुख मिलता रहे, हमारे पास सारी चीज़ों की पूर्ति हो, किसी चीज़ की कमी ना हो जीवन में, तो हम शायद लोगों के मुखौटे ना देख पाएं और हम अपने परमात्मा को भूल के इन दिखावटी लोगों के बीच में घिर के ही रह जाएं। शायद परमात्मा का नाम लेना भी भूल जाएं, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे आसपास हमें बहुत प्यार मिलता है जो कि दिखावटी है, जो कि दुख आने पे ही पता चलता है कि सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा रिश्ता कौन सा है। तो गुरु मेरे साथ संगत जी, कभी भी ना घबराएं, कोई बात नहीं, दुख दिया है, हिम्मत रखें, परमात्मा से कहें कि आप ही पार लगाओगे हमें इस दुख की घड़ी में से, और सब कुछ आपके ऊपर है। हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब चाहे दुख दे चाहे सुख दे, हम तेरी शरण में हैं। ये कह के अपने दुख की घड़ी को टाल दें और उसके बाद सोचें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हर किसी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन कोई भी अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता। उन दुखों से सीखें कि आपने अपने जीवन में क्या चीज सीखी है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। जिस तरह से उन सत्संगी भाई ने अपने सतगुरु का पल्ला पकड़ा हुआ था, अगर सतगुरु के दामन को ना पकड़ा होता उन्होंने, तो ना तो उनको ये दिखाई देता कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, और उन सत्संगी भाई को लगता कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बेकसूर को मारा जा रहा है। और सतगुरु के कृपा से ही इतनी कृपा हुई कि उसकी मौत भी टल गई, और जो लोग लुटेरे थे वो खुद सत्संगी बन गए। तो गुरु की छाँव में, गुरु के प्यार में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बुरे इंसान को बुरे कर्म छोड़ने पर मजबूर कर देती है और परमात्मा की तरफ ले जाती है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अपने सतगुरु और परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना ना भूलें। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।